हम शिक्षक को एक भगवान के रूप में मानते हैं जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लेकिन जब वही भगवान हमारे बच्चों के लिए खतरनाक बन जाए तो यह एक कल्पनीय स्थिति पैदा कर देती है। यह कहानी एक ऐसे शिक्षक की है जो 34 साल की उम्र में अपने 14 साल के छात्र के साथ संबंध बनाने की आदी हो जाती है, यहाँ तक कि अपने पति के मौजूदगी में भी। तो यह एक खतरनाक कहानी बन जाती है। यह कहानी है नीता की, जिसने अपने प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन की सारी सीमाएं लांघ दी और फिर जो हुआ उसे जानते हैं इस कहानी में। अगर आप 18 साल के कम उम्र के लड़के हैं और वीडियो देख रहे हैं तो यह देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसी गंभीर समस्या पर चर्चा करेंगे। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। हर कमेंट हमारे लिए खास है और हम उन सभी का जिक्र करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की चौंकाने वाली कहानी को। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल 34 वर्षीय नीता उसी सरकारी स्कूल में टीचर थी जहां 14 साल का विशाल 10वीं में पढ़ता था। पिछले साल सितंबर से विशाल और उनकी छोटी बहन बबली दोनों नीता के घर ट्यूशन पढ़ने जाते थे। 4-6 महीने बाद नीता ने जब यह प्रस्ताव रखा तो उसके परिवार ने सोचा कि फाइनल परीक्षा आने वाली है, इसलिए यह ठीक है। लेकिन नीता के इरादों की भनक तक शर्मा परिवार को नहीं लगी। अगले ही दिन से विशाल ने नीता के घर अकेले जाना शुरू कर दिया। 2-4 दिन में ही नीता का बर्ताव ज़्यादा फ्रेंडली होने लगा। वह विशाल के लिए उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाकर रखती और उसे बड़े चाव से खिलाती। विशाल के आने के समय पर नीता घर में अकेली रहती थी। अगले ही दिन नीता ने एक सिम कार्ड विशाल को दिया और कहा कि इसे सीक्रेट रखे और लगातार टच में रहे। फिर सुबह हो या शाम या रात नीता उस नंबर पर मैसेज करने लगी। एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि नीता ने विशाल को इमोशनल मैसेज भेजना शुरू कर दिए। कभी वो लिखती कि वह बहुत अकेलापन महसूस करती है, तो कभी लिखती कि वह बहुत उदास है और उसे विशाल की याद आ रही। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि इन मैसेज का क्या जवाब दे। एक दिन विशाल से उसने कहा कि जब पिछली रात उसने मैसेज किया था तो उसने जवाब क्यों नहीं दिया। तब विशाल मुस्कुराकर चुप रह गया। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नीता ने विशाल को गले से लगा लिया। विशाल हड़बड़ा गया और ताकत लगाकर छूटा तो नीता ने कहा कि वह इतना छोटा बच्चा नहीं है कि कुछ समझ न सके। इसके बाद एक दिन ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाकर नीता ने विशाल के साथ संबंध बनाई और इसी तरह अब हर रोज़ होने लगा। जब वो ट्यूशन के लिए आती उसे कमरे में लेकर जाते और उसके साथ संबंध बनाते। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे इसके बाद क्या करना है क्या नहीं। नीता उसे डांटती भी थी और बहुत लगाव भी रखती थी। एक तरह से नीता ने विशाल को अपने काबू में कर रखा था। उधर विशाल को ऐसे अनुभव से गुजरना सहज नहीं हो रहा था। वह हर वक्त बस नीता के इन्हीं हरकतों के बारे में सोचता रहता था और परेशान होता रहता था। उसे पता नहीं था कि ये बातें किसी को वह कैसे बताए। इसी उधेड़-बुन में रहने वाला विशाल मार्च में हुए इम्तिहान में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। जब उसके माता पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को पूरे फोकस के साथ पढ़ाने से भी कुछ नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं। जब 3 दिन विशाल ट्यूशन नहीं गया तो अप्रैल में नीता उसके घर आई। नीता ने पूछा तो विशाल की मां ने कारण बताकर कहा कि उसके पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नीता ने पहले विशाल को उसके पास भेजने की रिक्वेस्ट की, फिर नाराज़गी जताते हुए बिगड़ भी गई और जिद भी की। विशाल के परिवार ने साफ मना कर दिया। विशाल के लिए दीवानी हो चुकी नीता ने कई कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर आखिरकार एक बार विशाल से मिलने की इच्छा जताई। नीता की इतनी जीत के कारण परिवार बीती 21 मई को विशाल को नीता के घर लेकर गया तो नीता की बेचैनी सामने आ गई।
नीता ने विशाल को पकड़ा और एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। उसके माँ बाप ने इसका विरोध किया तो नीता ने कहा कि वह अब विशाल को अपने साथ ही रखेगी और विशाल सिर्फ उसका है। नीता के ऐसा करने पर जब उसका पति बीच में आया तो नीता ने उसे भी दूर रहने को कहा। नीता चीखती रही, विशाल को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई। विशाल के माँ बाप ने पड़ोसियों को बुलाकर किसी तरह विशाल को छुड़ाया और घर ले गए। नीता की दीवानगी और बढ़ गई थी। वह पीछे पीछे विशाल के घर जा पहुंची और उसने कहा कि अगर विशाल उसे न मिला तो वह अपनी जान दे देगी। विशाल के माँ बाप ने जब उससे चले जाने को कहा तो नीता ने एक कफ सिरप की पूरी बोतल पी ली और खुदकुशी करने की धमकी दी। अब पुलिस को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने चंडीगढ़ की इस टीचर को अस्पताल पहुंचाया, जहां वह एक दिन भर्ती रही। पीड़ित छात्र के पेरेंट्स ने चाइल्ड लाइन पर संपर्क कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एक काउंसलिंग के बाद छात्र ने टीचर द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने संबंधी आरोप लगाए। तब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और फिर कोर्ट ने मामलों की सुनवाई के बाद 24 मई को इस टीचर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशाल के परिवार के लिए यह घटना किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया वही उनके बेटे के जीवन में तूफान लेकर आया। नीता का जुनून उसे जेल की सलाखों तक ले गया और विशाल की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना कितना जरूरी है। भरोसे का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। यह केस उसका जीता जागता उदाहरण है। उम्मीद है समय के साथ विशाल अपने जीवन के इस कठिन अध्याय से उभर पाएगा। मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे छोटे से यूट्यूब परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुनीता जी पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से है और विजय कुमार भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी को प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।